इंदौर प्रेस क्लब के 63वें स्थापना दिवस का दूसरा दिन चर्चा और वर्कशॉप्स का दौर जारी। दूसरे दिन सफल होता वैकल्पिक मीडिया विषय पर बोले देश के दिग्गज पत्रकार। 4 PM लखनऊ के वरिष्ठ पत्रकार संजय शर्मा, द लपेटा के भुवनेश्वर सेंगर ने रखी अपनी बात। बड़े संस्थानों में अपनी पत्रकारिता यात्रा और वहां के अनुभव भी साझा किए। पत्रकारिता से जुड़े नकारात्मक किस्से भी बेबाक अंदाज में साझा किए। इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव में फोटोग्राफी वर्कशॉप भी हुई। इंदौर प्रेस क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने जानकारी साझा की। अच्छा हुआ इसी बातचीत संवाद का है, क्योंकि वैकल्पिक मीडिया सफलता ज्ञान का कोई सभी ज्ञानवान है, सभी को सब पता है। असल में मैं बढ़वा करके जगह है इंदौर के बाद, छोटे से गांव से निकला, नई दुनिया जैसे संस्थान में काम किया। कल शायद पत्रकारिता के घराने की बात हुई थी, तो पूरे देश में उसका ऐसा जिक्र नहीं था। और जब दिल्ली पहुंचा तब सहारा अपने रीजनल चैनल का विस्तार कर रहा था। मेरा मानना है कि ईटीवी और सहारा, मेरे सभी साथी प्रकाश जी से पुराने सभी लोग बैठे, तो वो एक ऐसा था जिसने कि प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक के हजारों पत्रकारों के उस दौर के, मेरे उस वक्त युवा 2002 की बात कर रहा हूँ, दरवाजे खोल दिए थे। सबको अवसर मिला, मैं पहुंचा, बड़े फख्र के साथ पहुंचा। इंटरव्यू में सामने वो शख्सियत बैठी थी जिनको देखना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, विनोद दुआ साहब। और विनोद दुआ साहब ने जैसे ही वो देखा रिज्यूम मेरा, तो नई दुनिया लिखा था, तो उन्होंने उसके बाद कोई सवाल ही नहीं पूछा। प्रभात डबराल सर और विनोद दुआ सर बैठे थे, अरे उन्होंने कहा ये नई दुनिया से, और मुझे रवाना कर दिया। मैंने कहा अपना तो हो गई नहीं, तो कुछ पूछा ही नहीं। तो वो उनका मतलब ये था कि तेरा हो गया। ये उस वक्त इंदौर की पत्रकारिता की साख थी, और वहां से सफर शुरू हुआ। शुरुआती दौर में मैंने मेरे जीवन का सबसे अच्छा काम तब किया जब मेरी तनख्वाह सबसे कम थी। बड़ी ईमानदारी से बता, सहारा के शुरुआती दौर में थे, और उस वक्त मैंने हरसूद जैसी रिपोर्टिंग की, जिसके ऊपर अरुंधति रॉय ने न्यूयॉर्क टाइम्स में आर्टिकल लिखा। मेरे मित्र विजय मनोहर तिवारी और हम दोनों रिपोर्टरों ने कहा, विजय भाई कल मौजूद थे यहाँ पे, कुलगुरु बन चुके हैं, और उन्होंने जो किताब लिखी उसके ऊपर, हरसूद के ऊपर, देश भर में उस कहानी को पता चला, सभी लोग उस वक्त के गवाह हैं। बहुत ही खुलकर दमदारी से मैं तब पत्रकारिता कर पाया जब मेरी तनख्वाह सबसे कम थी। उसके बाद से तनख्वाह बढ़ती है, मैं एंकर बन गया, अच्छे रिपोर्टर से एंकर की तरफ धकेल दिया गया। सहारा से फिर मैं आज तक में आ गया, फिर आज तक में मैं एंकरिंग करने लग गया। फिर लोग बोलने लग गए कि आपको टीवी पे देखा था, अरे तो आप तो आज तक में आते हैं। फिर मैं उसी चीज को 15 साल ढोते रहा। आज इस बात को मुझे स्वीकारने में कोई गुरेज नहीं, बड़ी ईमानदारी के साथ ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि आप किसी पत्रकारिता में, किसी बड़े ब्रांड में अगर आप चले जाते हैं, तो आप एक लेवल के बाद आप उस सफलता को ढोते हैं अपने कंधों। तब मैं काम कर रहा था, मेरी तनख्वाह काफी ज्यादा हो चुकी थी, मेरी जो मशहूर होना था वो काफी हो चुका था, क्योंकि आज तक तो सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल, उसमें बगदाद की एंकरिंग करता था, न्यूज की करता था। और हमारा एक दिल्ली का चैनल था, उसका तो करता धरता ही लगभग मैं रहा इतने सालों तक, दिल्ली आज तक का। तो इतने सालों के बीच में चलता रहा, मतलब मेरे अच्छी शख्सियत थी, लेकिन मुझे अब जाकर ऐसा लगता है कि शायद मैं पत्रकारिता नहीं कर पा रहा था। वो भूमि है जिसको कोई भी अच्छा पत्रकार बार बार नमन करे कम होगा। राजेंद्र माथुर जी के सभागार, उनके नाम पे जहां से वो शुरू हुए, उस सभागार में मुझे कभी बोलने का मौका मिलेगा, ये मेरी जिंदगी के सबसे सौभाग्य के पलों में शामिल है। जो मुझे बुलाने से पहले कह दिया समय का अभाव है, मैं तो सोच के आया था कि लंबा लंबा बोलूंगा, लेकिन उन्होंने पहले बता दिया समय का अभाव है। तो बात ये है कि सफल होता वैकल्पिक मीडिया, इस विषय पे बोलना है। और जैसे सब लोगों ने अपनी जर्नी बताई, तो सफलता के लिए मुझे भी थोड़ी बहुत बातें बतानी पड़ेंगी। लेकिन सफल होता वैकल्पिक मीडिया, वैकल्पिक शब्द हटा दीजिए, अब तो मीडिया यही बचा है, वो वैकल्पिक हो गए हैं। क्योंकि देश की जनता जब एक नफरती एंकर हिंदू मुसलमान की बात करता है, तो उसके सोशल मीडिया पे लोग 10,000 5,000 लोग देखते हैं। और जो कोई सच बोलने वाला चैनल, चाहे वो आप लोग जितने पैनल पे हैं, इनके लोग बैठे हों या मैं हूँ, हम लोगों को लाखों लोग देखते हैं।
तो पता चल जाता है कि मीडिया है कौन सा। बात हुई है कि सफल कैसे हुआ, तो मैं छोटी सी यात्रा अपनी बताना चाहता हूँ, जब आपको समझ में आएगा कि ये यात्रा शुरू कहाँ से हुई और कहाँ तक पहुंची। उत्तर प्रदेश में बदायूं जिला है, शकील बदायूं के नाम से आप जानते होंगे। उस जिले में मैंने छोटी सी शुरुआत करी, सहारा से शुरुआत की। उसके बाद में मैं ईटीवी में गया और स्टार न्यूज में गया। मेरी जिंदगी में टर्निंग पॉइंट तब आया, स्टार न्यूज उसमें बहुत बड़ा चैनल होता था, मैं एक इलेक्ट्रॉनिक चैनल में काम कर रहा था, 2003 के आसपास की बात है। और मेरे पास मुख्यालय से, मेरे हेडक्वार्टर से फोन आया कि हम आपके अकाउंट में 30,000 रुपये भेज रहे हैं, अमर सिंह आ रहे हैं, तो बाकी जो मीडिया के लोग हैं उन्हें मैनेज कर लीजिएगा, अमर सिंह के खिलाफ कोई खबर ना चले। वो मेरे लिए बड़ा शॉकिंग था, वो मेरी शायद जिंदगी में वो चेंज करने वाला दिन था। होता है कि जो हम लोग साथी लोग काम कर रहे होते हैं, सब बराबर के होते हैं, कोई अमर उजाला में होता है, कोई जागरण में होता है। अब आप सोचिए कि अमर उजाला वाले को कुछ अमाउंट दिया जाए कि भाई अमर सिंह आ रहे हैं, जागरण को, हिंदुस्तान को, इन सबको मैनेज कर लेना, खबर ना चले, तो कितनी शर्मनाक बात होती है। तो मैं समझ गया कि ये वो दिन है कि अब आने वाला समय, कारपोरेट हाउस, बड़े नेता, ये सब कब्जा करने वाले। और मैंने निर्णय लिया कि अब मैं अपना खुद का संस्थान शुरू करूंगा। लखनऊ आया और मैंने एक साप्ताहिक अखबार शुरू करने का निर्णय लिया, वीकेंड टाइम्स। और वजह की बात यह कि उस समय मैं लखनऊ में एक हजरतगंज चौराहा जानता था और एक परिवार है उनको जानता था, इसके अलावा मैं किसी को नहीं जानता। लोगों ने मेरी मजाक उड़ाई और मुझे बहुत कुछ लोग नाराज भी हुए कि तुम स्टार न्यूज जैसी नौकरी छोड़कर, उस समय कम थे, तुम यहाँ पे चले आए। एक मेरे बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट दोस्त थे एक IAS, तो वो मुझसे 10-15 दिन बोले नहीं। मैंने उनसे कहा देखना इस अखबार के बदौलत एक दिन मुख्यमंत्री मेरे घर आएगा। तो हंसे वो, बोले सब ऐसे ही सपने देखा करते हैं, यहाँ 20,000 अखबार छपते हैं, बड़े बड़े घराने के लोग अखबार निकालते हैं, वीकली अखबार ब्लैकमेलिंग होती है। मैंने वीकेंड टाइम्स नाम से 16 पेज का अखबार निकाला। 3 साल मेरे लिए बहुत संघर्ष के दिन थे, मैं किसी से नहीं मिलता था, 16 पेज का वो अखबार तैयार करता था और एक पैटर्न बनाया कि वो अखबार सारे इंपॉर्टेंट लोगों तक पहुंचे और तय किया कि 3 साल तक किसी से कोई विज्ञापन नहीं देना है। इंदौर मीडिया कॉन्क्लेव का आज दूसरा दिन था और दूसरा दिन आज हमने पहला सत्र जो है हमारा वो सफल होता वैकल्पिक मीडिया पर था। देश के अलग अलग वैकल्पिक मीडिया प्लेटफॉर्म की 4 हस्तियाँ हमारे बीच मौजूद थी। 4 PM के संजय शर्मा, द लपेटा के भुवनेश सेंगर, मीडिया वाला के सुरेश तिवारी और CB लाइव के चंद्रभान सिंह। आनंद पांडे को भी आज इस सत्र में रहना था 10 सूत्र के, लेकिन कुछ पारिवारिक अत्यावश्यक कार्य आने के कारण वो आ नहीं पाए। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहा, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रहा और वैकल्पिक मीडिया को लेकर जितने सवाल थे पत्रकारिता के विद्यार्थियों के मन में, पत्रकारों के मन में, उन सब के जवाब आज हमको इस प्लेटफॉर्म पर मिले। संजय शर्मा ने बताया कि इस प्लेटफॉर्म को एस्टैब्लिश करने के लिए उन्हें कितना संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने अपनी पत्रकारिता की यात्रा की जो संघर्ष की कहानी है वो बहुत बेबाकी से बयान की। भुवनेश सेंगर ने बताया कि जब वो पत्रकारिता के शीर्ष पे थे और जब उनके लिए आज तक जैसे चैनल में अपार संभावनाएं थी, तब उन्होंने कैसे जो है एक वैकल्पिक मीडिया के प्लेटफॉर्म पे जाने का निर्णय लिया और आज जो द लपेटा है वो मध्य प्रदेश में जनता की आवाज़ बन गया है। चंद्रभान सिंह ने बताया कि झाबुआ, अलीराजपुर और रतलाम जैसे बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में वो किस तरह से लोगों का विश्वास जीतने में सफल रहे। सफलता की कहानियां इन लोगों ने अपनी बताई। सुरेश तिवारी ने बताया कि उम्र के 60 साल के मुकाम पर जब वो जनसंपर्क विभाग की सेवानिवृत्त है, उसके बाद उन्होंने मीडिया वाला शुरू किया और आज मीडिया वाला भी अपनी एक अलग पहचान बनाने में कामयाब हुआ। पत्रकारिता के विद्यार्थियों की तमाम जिज्ञासाएँ थी इस सत्र को लेकर, जिस भी वक्ता से उन्होंने सवाल किया उन्होंने बखूबी उसका जवाब दिया। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था, बहुत ज्ञानवर्धक सेशन था और मुझे लगता है कि जिस मकसद से हमने इस सत्र को आयोजित किया उसमें हम सफल रहे। दूसरा सत्र आज का हुआ फोटोग्राफी पर हमने एक वर्कशॉप रखा था। एसोसिएट प्रेस के फोटो जर्नलिस्ट राजेश कुमार सिंह इस सेशन में शामिल हुए। उन्होंने इंदौर के पत्रकार साथियों का मार्गदर्शन किया, बताया कि फ़ोटो जर्नलिज्म की जो नई नई विधाएँ आ रही है उनसे उन्हें अवगत कराया। बहुत ही विस्तार से उन्होंने जानकारी दी। उनके साथ AP के एक और फोटोग्राफर साथी दीपक शर्मा मौजूद थे। हमने आज इस आयोजन के तत्काल बाद इंदौर प्रेस क्लब की जो
फोटो जर्नलिज्म स्पर्धाएं थी उनके पुरस्कार वितरित किए। आज शाम को हम खेल पत्रकारों का सम्मान कर रहे हैं, जिसमें इंदौर के 25 वरिष्ठ खेल पत्रकार जो सालों से जिनकी पत्रकारिता के क्षेत्र खेल पत्रकारिता के क्षेत्र में सुदीर्घ सेवाएं रही है, उनका हम सम्मान करेंगे। आज हमारा दूसरा दिन है और आज सुबह से हमारा जो सेशन था बिल्कुल पैक गया है। हमारे इंदौर प्रेस क्लब के दोनों हाल राजेंद्र माथुर सभागार और आनंद मोहन माथुर सभागार में इन वक्ताओं को सुनने के लिए पत्रकारों की और पत्रकारिता के विद्यार्थियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही।